प्रॉब्लम्स यू फेस विथ लूपिंग पार्ट 1। जी हाँ, इस ट्यूटोरियल में हम लोग उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो लूपिंग के साथ आप फेस करते हैं। स्पेशली आज के ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करने वाले हैं और ये बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी ट्यूटोरियल 22 और ट्यूटोरियल 23। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I am Amit Kumar and this is the 22nd video tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो लूपिंग में हम लोग फेस करते हैं, और ये पार्ट 1 है, यानी ट्यूटोरियल 22nd आई शुड से पार्ट 1 है और ट्यूटोरियल 23rd पार्ट 2 है। आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि आपको बताया हम फॉर लूप को डिस्कस करने वाले हैं, मगर उससे पहले यार सब्सक्राइब करो चैनल को। अभी भी सिर्फ 285 सब्सक्राइबर्स है, जल्दी यार सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो, ठीक है, शर्माओ मत, ठीक है। आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है और शेयर बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, तभी नोटिफिकेशन वीडियो के समय पे मिलेंगे। ओके, खैर चलिए ठीक है। तो अब इससे पहले मैं आज ट्यूटोरियल शुरू करूं, मैं आज के ट्यूटोरियल में 2 कमेंट्स को डील करने वाला हूं। बेसिकली मैंने प्राइजेस का एक सेक्शन ओपन किया है और उसको हम लोग डील कर रहे हैं। अब मैं बहुत जल्द आपके कमेंट्स को डील करने के लिए भी एक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें आपके कमेंट्स को मैं डील करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि सब लोग जो मैं कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा हूँ उसको नहीं देखते। तो खैर 2 कमेंट्स मैंने आज डील कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैं फ़िलहाल 2 कमेंट्स को उठा रहा हूँ। एक कमेंट है सरोही सिंह का या सारोही सिंह का, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ये कमेंट है हाउ टू पार्टिसिपेट, एंड आई अंडरस्टूड कि आप किसकी बात कर रहे हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट इन दोज इन दैट कॉम्पिटिशन, जो एक्सरसाइजेज मैं दे रहा हूँ और आपको रिप्लाई करना है। तो देखो सरोही, और अगर आपका खुद का अकाउंट है तो, अगर आप किसी और का अकाउंट चला रहे हैं तो जो भी व्यूअर हैं, किसी और का मीन्स अपने पेरेंट्स का, राइट? ओके खैर, जो भी व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ ट्यूटोरियल 18 ऑनवर्ड्स मैंने ये एक्सरसाइजेज देने शुरू की। ट्यूटोरियल 18 में मैंने एक्सरसाइज 1 दिया था जिसका विनर अनाउंस हो चुका था और उनको प्राइज़ भी, मैं ये नहीं कहूँगा प्राइज़ अलॉट हो गया क्योंकि प्राइज़ अब तक पहुँचा नहीं होगा उनके यहाँ, शायद आकाश सिंह, राइट? तो आपके यहाँ प्राइज़ आई होप 29 तक पहुँचेगा, जो मेरे पास लास्ट मेल आई थी आपके लिए सरोही, और बाकी व्यूअर्स के लिए ट्यूटोरियल 19 का यानी एक्सरसाइज 2 के विनर भी अनाउंस हो चुके हैं, दीपक श्रीवास्तव। मैं उनसे मेल पे कम्युनिकेट नहीं किया हूँ और इसको रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद मैं करने जा रहा हूँ, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा मेरे ख्याल से मैं कम्युनिकेट कर चुका हूँ उनके मेल पर। तो सरोही, आप ट्यूटोरियल 20 जो BlueJ for 10th है उसका ट्यूटोरियल 20 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कीजिए, जहाँ पे एक्सरसाइज 3 है, और ट्यूटोरियल 21 में एक्सरसाइज 4 होगा, और ये ट्यूटोरियल 22 है, तो डेफिनेटली आज मैं एक्सरसाइज 5 देने वाला हूँ। जो सेकंड कमेंट है, आई होप आपको पता चल गया कि पार्टिसिपेट कैसे करना है। आप उस वीडियो को देखिए, आप उसको लाइक कीजिए, एक लाइक, ऑफकोर्स आप एक ही लाइक कर सकते हैं, आप उसे लाइक कीजिए और उस पर कमेंट के तौर पर आप आंसर दीजिए, राइट? ABC जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एक ही कमेंट में डालेंगे। वो आपने शायद देखा होगा ट्यूटोरियल 18 और 19 में कि किस तरह के कमेंट हैं, या फिर जो मैंने विनर अनाउंस किया उस वीडियो में। सेकंड कमेंट की बात करते हैं, मिस्टर टॉकर। ओके, मैं इस इमेज से थोड़ा सा, अवतार इमेज है क्या पता नहीं, इस इमेज से थोड़ा सा पता चल रहा है, शायद मैं जान रहा हूँ आपको, बट लेट इट बी मिस्टर टॉकर। अगर आप नाम नहीं बताना चाह रहे मैं भी नहीं बताऊँगा। सर 12th के सिलेबस रिमूवल के बारे में वीडियो बना दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉट टू से सो मेनी प्लीज़, बेटा आपने बोला है, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट, बट मैं वो वीडियो जहाँ तक मुझे लग रहा है ICSE के बारे में आप पूछ रहे हैं, और मैंने वो वीडियो जहाँ पर बनाना है उस जगह पर बनाकर अपलोड करूँगा, डोंट वरी, और आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगा।
राइट। यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग परसेप्शन चैनल पर मैं ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने वाला जो 12th के सिलेबस रिमूवल या 12th के सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने वैसा कोई वीडियो सीरीज शुरू भी नहीं किया, मैं उससे रिलेटेड बात भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सॉरी। बट आप तक डेफिनेटली, हाँ, आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगा। एंड कैसे पहुँचेगा? उसी मीडियम से जिस मीडियम से मैं आपको जान रहा हूँ। सो खैर, ये 2 कमेंट्स थे जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि वो उन प्रॉब्लम्स के बारे में है जो हम लूपिंग में फेस करते हैं, और हम लोग बेसिकली फॉर लूप को डील करने वाले हैं। अब लूपिंग क्या है, लूपिंग क्यों यूज करते हैं, इसके लिए BlueJ for 9th में मैंने ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे अभी देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके। और अगर आपने देख रखा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स आई होप आपको पता होगा। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप, फॉर एक्चुअली एक कीवर्ड है जो एक्चुअली हमको एक लूप या एक सर्कल क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ इस तरह से, राइट। ये एक तरीका, एक और तरीका है उसको बनाने का, एंड सेमीकोलन, राइट। तो इन 2 तरीके से हम फॉर लूप बना सकते हैं। इस तरीके से सेमीकोलन वाले तरीके से हम एक ही स्टेटमेंट को लूप में यानी सर्कल में डाल सकते हैं। इस तरीके से हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को लूप में या सर्कल में डाल सकते हैं। एंड जितने भी स्टेटमेंट सर्कल या लूप का पार्ट होंगे वो सारे स्टेटमेंट बार बार इटरेट करेंगे। अब वो कितनी बार इटरेट करेंगे वो हम फॉर के अंदर बताते हैं। कैसे? लूप काउंटर की मदद से 3 काम कर कर। आपको पता है इनिशियलाइजेशन, यानी हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशन चेक, हम चेक करते हैं लूप काउंटर की वैल्यू को एक सर्टेन वैल्यू के साथ, अगर वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स उसके लिए। और अपडेशन, हम लूप काउंटर की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो एक वेरिएबल होता है जो लूप काउंटर का काम करता है, और हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को चेक करते हैं कंडीशन के साथ और अपडेट करते हैं। पहले इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ये सारी चीज़ें आप फॉर के साथ या बाकी लूप्स के साथ भी करते हैं, लूप स्टेटमेंट के साथ। ओके, आज पहली बात तो एक एरर हम इसमें करते हैं कि हम लोग लूप को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसका वर्क फ्लो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो याद रखिएगा, इनिशियलाइजेशन लूप के लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार होता है। अब ये चीज याद रखने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम नेस्टेड लूप करेंगे ना, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को समझने में। तो ये चीज अभी याद रखिए, आगे हम नेस्टेड लूप पे जब वीडियो बनाएंगे तब इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट याद रखिएगा, इनिशियलाइजेशन जो लूप काउंटर का होता है वो पूरे लाइफ साइकिल ऑफ फॉर लूप में एक ही बार होता है, और जैसे ही इनिशियलाइजेशन हो जाता है तुरंत कंडीशन चेक होता है, राइट। तो और कंडीशन अगर ट्रू है तो वो इस ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग के ब्रेस के बीच में जितने स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर अपडेट करता है। अपडेट के बाद फिर से कंडीशन चेक, फिर से ट्रू है तो सेम चीज वो दोबारा करता है और फिर अपडेट करता है। ये अपडेट होने की वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है फॉल्स हो जाती है और लूप खत्म हो जाता है। इस केस में भी वही होता है, वो स्टेटमेंट जो हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं वो खत्म हो जाता है। अब फॉर के केस में हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और अपडेशन कर सकते हैं, और बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और अपडेशन के ऊपर आपके ऊपर डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप में से कोई प्रोग्राम बनाएगा भी नहीं। मगर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और अपडेशन का प्रोग्राम आउटपुट गेसिंग या एरर डिटेक्शन में पूछ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ओपन है। अब इसको मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बनाऊंगा और आपको पता है इसका मतलब क्या है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। तो फाइन, हम बेसिकली यहाँ पे ये समझने जा रहे हैं फॉर लूप के साथ कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल अपडेशन के केस में जो फॉर लूप है वो कैसे बनता है और क्या एरर हम उसमें करते हैं। तो फॉर लूप के केस में एक चीज याद रखिएगा, ये सेमीकोलंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम एक साथ एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा लूप काउंटर आप चाहो तो कह सकते हो, रख सकते हो। तो मैं चलिए LC1 नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और LC2 नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, दोनों इंटीजर वेरिएबल, और मैं यहाँ पे दोनों को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो LC1 इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए एरर क्या होता है बच्चों का, यहाँ पे बच्चे सेमीकोलन लगाते हैं और लिखते हैं LC2 इज इक्वल्स टू सपोज 10। अब अगर मैं दो वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा सकता, क्योंकि सेमीकोलन का इस्तेमाल फॉर लूप में
दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट जो हम देते हैं ना, इनिशियलाइजेशन, आपको यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और अपडेशन, इनके बीच में सेमीकोलन लगा हुआ है। और सेमीकोलन का यहाँ पे काम है इन तीनों स्टेटमेंट को सेपरेट करने का। मगर अगर आप बीच में सेमीकोलन ऐसे ही लगा देंगे, राइट, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन के लिए, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, तो वो गलत होगा। इसलिए यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। सिमिलरली कंडीशन चेक करते वक्त, खैर उस पर मैं भी आ रहा हूँ, अपडेशन करते वक्त की बात करते हैं। LC1 की वैल्यू इंक्रीज करनी तो LC1 प्लस प्लस, और LC2 की वैल्यू डिक्रीज करनी तो LC2 माइनस माइनस। अब याद रखिएगा यहाँ पर भी सेमीकोलन नहीं लगेगा, बच्चे यहाँ पे भी कई बार सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये एरर ना करें। तीसरी बात, यहाँ पे तीसरा मिस्टेक होता है, अगर आप लिख रहे हैं तो वैसे ऐसा केसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चे इसको लिखते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। अगर एरर डिटेक्शन के केस में भी अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा है तो वो एक एरर है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा, ठीक है। तो LC1 सपोज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, या अगर लिखा हुआ आता है और एरर के रूप में उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता, तो वो ये है कि LC1 और LC2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। अभी इसको कॉमा सेपरेट करते हैं। तो अब एक बात मैं बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन, कहीं पे भी मैंने लिखा मल्टीपल कंडीशन। हम मल्टीपल कंडीशन दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, हम एक से ज़्यादा कंडीशन दे ही नहीं सकते हैं। हमको अगर एक से ज़्यादा कंडीशन देना है तो हमको उन दोनों कंडीशन को कंबाइन करना होगा लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से, चाहे हम एंड यूज करें चाहे हम और यूज करें, ठीक है। तो अब ये कंडीशन के ऊपर है, हमको एंड यूज करना है कि और यूज करना है, ये आपके ऊपर है। तो ये कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल अपडेशन का। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं और मल्टीपल अपडेशन कर रहे हैं तो आप उस समय पर मल्टीपल कंडीशंस भी कंबाइन करें। आप हो सकता है सिंगल कंडीशन के साथ भी काम करना चाहें, कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंटेक्स है। अब इसके साथ एक कॉमन मिस्टेक जो लूप के साथ बच्चे करते हैं, जो इफ एल्स के साथ भी होता है, मैंने बताया था अपने पिछले ट्यूटोरियल में। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं अभी क्लिक करके। मैं एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पर, सपोज हेलो, एंड ऑफ कोर्स हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। चलिए इस चीज को भी LC1 को प्रिंट कर देते हैं इसके साथ, तो हमको काउंटिंग भी हो जाएगी, राइट, फाइन। सो क्या मिस्टेक है, ओहो मैंने स्टैटिक लिख दिया, स्ट्रिंग। कुछ लोग तो वीडियो की स्टार्टिंग से ही बोल रहे होंगे, अरे सर स्ट्रिंग लिखिए, स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, सॉरी आई हैवंट सीन। आते हैं, अब इसकी कंपाइल मैंने कर चुका है, अब इसको रन कराते हैं। ओके, अब आप देखिए 10 टाइम्स ये प्रिंट हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूं लेस देन इक्वल्स टू -10, सपोज -10, फाइन, और एंड ऑपरेशन किया है, तो अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स ही माना जाएगा, राइट। तो अभी भी आउटपुट 10 ही आएगा। 1 to 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। मगर अगर मैं और ऑपरेटर यूज कर लूं, ओके, अगर मैं और ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लूं तो क्या होगा, चलिए रन करते हैं। कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, 21 टाइम्स। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम और के साथ जानते हैं कि दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू मानता है। अब इस केस में ये कंडीशन तो फॉल्स हो जा रही थी, जब LC1 11 हो जा रहा था तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी, मगर ये कंडीशन ट्रू थी। LC2 उस समय 1 या 0 था और डेफिनेटली वो -10 से बड़ा था, ठीक है। तो 1 आप कह सकते हो 10 से लेकर 1 तक गया 10 टाइम्स, फिर -1 से -10 तक गया 10 टाइम्स, और एक बार 0 11 टाइम्स। सॉरी 21 टाइम्स, नो 10 + 10 + 1 21 टाइम्स ये प्रिंट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल अपडेशन की बात है, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शनल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। जी हाँ, ऑप्शनल इनिशियलाइजेशन। हालांकि फॉर को हम कहते हैं कि फॉर लूप को उस केस में यूज करते हैं, फॉर इज यूज व्हेन वी आर नोइंग इन एडवांस
हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू इटरेट। ओके, जब हमको एडवांस में ही मालूम हो कि हमको कितनी बार इटरेट करना है, क्योंकि हमको इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन चेक तीनों एक ही साथ करना होता है। इनिशियलाइजेशन भी हम उसी जगह करते हैं, राइट। तो हमको फॉर बनाते वक्त पता होता है कि हमको कहाँ से शुरू करना है। मगर अगर स्टार्टिंग वैल्यू अगर यूजर दे तो, राइट, या अपडेशन यूजर के हिसाब से हो रहा हो तो डेफिनेटली उन दोनों केसेस में हमको इनिशियलाइजेशन और अपडेशन फॉर लिखते वक्त हम नहीं कर सकते और हमको वहाँ से हटाना होगा। तो डेफिनेटली इसीलिए फॉर सिंटेक्स को बनाते वक्त उसको ऑप्शनल रखा गया है। इन दोनों को ऑप्शनल रखा गया है मीन्स आप इन दोनों को चाहो तो इन दोनों के बगैर ये काम कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अगर मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो ओके, इनको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं मिली, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 and 10। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, एक्चुअली किया है मगर फॉर के साथ नहीं किया है और ये काम कर रहा है। सिमिलरली मैं अपडेशन, फिलहाल मैं यही अपडेट करना चाह रहा हूँ मगर मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करना चाह रहा। सपोज मैंने फॉर का ब्लॉक बना दिया। अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देना चाहें तो हम क्या करेंगे, फॉर का ब्लॉक बनाएंगे लाइक दिस। और इस ब्लॉक में मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट डाल दिया। तो अब यहाँ पे आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा, यहाँ पे आप कॉमा नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब फॉर के अंदर है तो यहाँ पर अगर आपको दो स्टेटमेंट को सेपरेट करना है तो कॉमा यूज़ करते हैं, और अगर फॉर के बाहर है और वो दो स्टेटमेंट क्या होंगे, अपडेशन, दो अपडेशन स्टेटमेंट को सेपरेट करना हो या दो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को, डोंट गेट मी रॉन्ग। ओके, चलिए अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल है, क्यों है, क्योंकि अगर आप चाहें तो यूजर से वैल्यू लेकर के इनिशियलाइज कर सकते हैं। अपडेशन ऑप्शनल है क्योंकि आप चाहें तो यूजर से वैल्यू लेकर के अपडेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से इनको ऑप्शनल रखा गया है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आउटपुट बताते वक्त, एरर डिटेक्शन करते वक्त अगर इस तरह का कोई लूप देखे तो आप ये मत समझना कि वो एरर है, बिकॉज आप चाहें तो अंदर लूप के ब्लॉक के अंदर आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लूप के पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इन दो चीज़ हैं, लूप के पहले अगर अपडेट करेंगे या लूप के बाद अगर अपडेट करेंगे तो। ओके, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये अगर मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे आंसर देंगे। मैं जानता हूँ आप इसको कंपाइल करके रन करके देख सकते हैं, मैं रन नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे आंसर देंगे और फिर चेक करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि सर अगर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका आंसर करें और आप ये जो कमेंट करने के लिए बोलते हैं वो कमेंट करें, तो 2 कमेंट हो जाएंगे हमारे। मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक आंसर मीन्स आप, ऐसा नहीं है कि ए रिप्लाई कर रहे हैं एक कमेंट के रूप में, उसी क्वेश्चन का बी रिप्लाई कर रहे हैं दूसरे कमेंट के रूप में, सी रिप्लाई कर रहे हैं तीसरे कमेंट के रूप में, ये ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, खैर फाइन, काफ़ी सारे डाउट्स आज क्लियर हो रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है इनफाइनाइट लूप और एम्प्टी लूप के बारे में। तो मैं यहीं पे इनके बारे में बता दे रहा हूँ। इनफाइनाइट लूप क्या है? इनफाइनाइट लूप है एक ऐसा लूप जो एंड नहीं होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो मैं इसी लूप की बात करता हूँ, इसको पुराने स्टेट में ले चलते हैं, राइट। सिंगल स्टेटमेंट रखते हैं एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा सिंपल ही रखता हूँ इसको। ओह सॉरी, मैं मल्टीपल हटा दे रहा हूँ, मैं सिंगल रख रहा हूँ। फाइन, तो आप लोग को समझने में भी आसानी होगी। कमेंट्स आप लोग वीडियो में अगर करेंगे तो डेफिनेटली पता है क्रिएटर के लिए, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स मेरा वीडियो है तो मैं अपने लिए कहूँगा ही, मगर जनरली आप किसी भी का वीडियो देखते हैं तो अगर आपको वो सीरियसली पसंद आ रहा है आप उसे कमेंट कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली वो क्रिएटर इंस्पायर होगा, उसकी कमी भी बताइए आप, वो उसको दूर करेगा, राइट। कंट्रोल Z करते वक्त अपना एरर भी वापस आ गया। ओके, सो मैं यहाँ पर, सॉरी आई ओपन द डॉक्यूमेंटेशन, मुझे एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाना है, कभी बात करेंगे। मैं यहाँ पर बस LC1 को प्रिंट कर दे रहा हूँ, राइट। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? इनफाइनाइट लूप होता है जो कभी टर्मिनेट ना करे। दो तरह से हम इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है इनफाइनाइट लूप बनाने का कि आप कंडीशन ही गायब कर दो।
अभी डेफिनेटली इन्फिनाइट नहीं है, मैं कंपाइल करके रन करूंगा और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बाकियों के लिए बना दे रहा हूँ कि ये 1 to 10 प्रिंट करेगा। वेट, ओके चलिए अब अगर मैं कंडीशन यहाँ से गायब कर दूँ तो ये लूप इन्फिनाइट हो जाएगा। लेट्स सी, देख रहे हैं टर्मिनेट नहीं कर रहा। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसको सिंपली मिनिमाइज कीजिए, यहाँ पर बॉटम पे आइए और इसको राइट क्लिक करके रीसेट कर दीजिए और उसके बाद टर्मिनल विंडो को बंद ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये एक लूप इन्फिनाइट हो गया क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं है। हाँ, आप चाहे तो कुछ भी मत दीजिए तब भी वो लूप क्या है, इन्फिनाइट है, राइट। वैसे मैं इनिशियलाइज नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा, बट लूप में आप मत दीजिए कुछ भी, तो भी एक इन्फिनाइट लूप है। मैं दोबारा रन नहीं करूँगा। तो 2 तरीके इन्फिनाइट लूप बनाने के फॉर लूप के साथ। एम्प्टी लूप क्या होते हैं? एम्प्टी लूप सपोज यही है, राइट। मैं बहुत सिंपल सा एम्प्टी लूप बनाता हूँ पहले। इसको मैं सिंगल स्टेटमेंट ही कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। फाइन, और फिलहाल मुझे समझाने के लिए सिंगल स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ओह, आई हेट BlueJ फॉर दिस, पता है। चलिए खैर, अब अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सेमीकोलन लगा दूँ, क्या ये एरर है? क्या ये एरर है? नहीं, ये एरर नहीं है। आउटपुट क्या होगा? अगेन आप पॉज करके आउटपुट का कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं इस बार आउटपुट बताऊंगा। ओके, तो बाकियों के लिए LC1 की वैल्यू क्या होगी इस केस में? अब LC1 की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक लूप चल रहा है, डेफिनेटली आउटपुट आएगा 1 to 10 नहीं, आउटपुट आएगा 11। यू कैन चेक इट आउट, क्योंकि इस केस में आउटपुट तब प्रिंट होगा जब लूप टर्मिनेट होगा, और ये है एक एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप ऐसा लूप होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ये मैंने कैसे बनाया? ये मैंने बनाया एक सेमीकोलन से, ठीक है। तो इस केस में आप एरर मत बनाइएगा, ये इफ वाला एरर है जो आप एरर समझते हैं, एरर नहीं है ये एक्चुअली। दूसरा एम्प्टी लूप क्रिएट होता है सिंपली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस से। ये मैं ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस बना दूं तो ये भी एक एम्प्टी लूप है। और इस बार तो क्लियर है आपको कि ये 11 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि LC1 तब प्रिंट करेगा जब लूप टर्मिनेट होगा। तो ये 2 तरीके एम्प्टी लूप बनाने के। आज के वीडियो में हमको ये 4 बातों पे बात करनी थी, और उन एरर्स के बारे में जो आप कमिट करते हैं और लूप को समझने में करते हैं। तो पार्ट 1 में फॉर लूप से रिलेटेड इतना ही। पार्ट 2 में हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब बारी है एक्सरसाइज 5 की। ओके, सो मैं ऑलमोस्ट इसको भूल ही गया था। तो हमारा एक्सरसाइज 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अभी आएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक इफ एल्स है। सिंपली सेल के साथ कंडीशन दी है, कॉम एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू है। अगर सेल की वैल्यू 20,000 होगी तो कॉम की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सोच कर के जवाब दीजिएगा, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा। ऐसा नहीं है दूसरे के कमेंट का आंसर देख करके आपने कमेंट दे दिया। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।